हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जब से ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर देखा है तो उसे देखने के बाद बहुत सारी चीजें थी जो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कवर नहीं करी है, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे सवालों के बारे में जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर देखने के बाद अभी भी हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। तो बिना मार्वल का एक्वामैन बने, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिरकार इस मूवी का मेन विलन होगा कौन। तो देखो, जो हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का पूरा ट्रेलर देखा था उसमें हमें एक बात का बहुत ही अच्छी तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है कि मूवी बेसिकली एक वॉर के ऊपर बेस्ड होगी। ये लोग सर चैडविक बोसमैन के तचाला को ट्रिब्यूट तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंपेंडिंग वॉर भी है जो अटलांटिस और वकांडन्स के बीच में छिड़ा हुआ है। और इसके शॉट्स को देखकर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो अटलांटिस ही है जो वकांडा पर अटैक कर रहा है। अब इसके अटैक के पीछे का रीजन क्या है ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो वकांडा पे कोई अटैक क्यों ही करेगा। इंसान अटैक करते हैं क्योंकि उनको वाइब्रेनियम चाहिए, तो प्रोबेबली अटलांटिस का भी वाइब्रेनियम ही कारण हो सकता है। अब देखो, इस पूरे ट्रेलर में हमने ये बात तो बहुत ही क्लियरली देख ली थी कि जो इंसान अटलांटिस की आर्मी को लीड कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि नेमोर है, और वो चीज डायरेक्टली उसे इस मूवी का विलन बना देती है क्योंकि अटलांटिस वाले वकांडा पे अटैक कर रहे हैं और वकांडा वाले अच्छे हैं। पिक्चर का नाम ही वकांडा फॉरएवर है ना, तो हम लोग अच्छे लोग की साइड है, लेकिन मैं नेमोर की साइड। खैर, इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला मुझे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि जो अटलांटिस का लीडर है वो एक्चुअली में नेमोर नहीं बल्कि अटूमा होगा। अब देखो, अगर आप लोग अटूमा के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता दें। तो अटूमा बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला नेमोर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये स्कार्क नाम की एक अलग ट्राइब को बिलोंग करता है और बाकी अटलांटियंस की तरह इसकी भी स्किन नीले रंग की होती है। एंड इस मूवी में ये भी अपीयर होने वाला है। ये ब्लू कलर का होगा, इसके हाथ में कैसे वेपन होने वाला है और सिर पे कॉमिक बुक एक्यूरेट ऐसे हेलमेट पहनेगा जो शार्क के जैसा दिखता है। और ये थ्योरी है भी बहुत अच्छी क्योंकि अटूमा जो है वो कॉमिक बुक्स में नेमोर को बहुत अच्छी खासी टक्कर देता है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है एंड उसके भी ऊपर से एक बहुत ही अच्छा वॉरियर भी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। अटलांटिस का रूलर अटूमा नहीं बल्कि नेमोर होता है। अटूमा जिस ट्राइब को रूल करता है वो स्कार्क लोग होते हैं और उसका किंगडम अलग जगह पे होता है। अब जब भी अटूमा ने अटलांटिस पे रूल करने की कोशिश करी है तो उसके रास्ते में हमेशा नेमोर खड़ा होता है, इन दोनों की बैटल होती है और नेमोर उसको भगा देता है। एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि अटूमा ने नेमोर को हराया, लेकिन फिर वो एवेंजर्स की मदद लेकर के वापस अटूमा को हरा देता है। तो अब सवाल ये है कि अगर अटूमा अटलांटिन आर्मी को लीड कर रहा है तो फिर नेमोर क्यों झक मारेगा। वो अटलांटिस के किंग ठाकुर का पोता था, जिसका मतलब ये है कि वही अटलांटिस का राइटफुल एयर है, जिसका मतलब ये है कि जब भी वो अटलांटिस में होगा तो वही वहां का किंग कहलाएगा। अब ऐसे में अटूमा का इस आर्मी को लीड करना डज नॉट मेक एनी सेंस, स्पेशली तब जब वहां पर नेमोर मौजूद है। और इस वाले शॉट में जब ये बंदा थ्रोन रूम में से डिसेंड कर रहा होता तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेमोर नहीं बल्कि अटूमा है। तो देखो, आज से कुछ टाइम पहले वकांडा फॉरएवर का कंसेप्ट आर्ट ऐसी उड़ती हुई चिड़िया ने मेरे ऊपर गिरा दिया था और उसमें हम लोग नेमोर के हेड गियर को देख सकते हैं। मतलब इस मूवी में नेमोर का जो एक ट्रेडिशनल हेड गियर है वो मौजूद होगा क्योंकि वो एस्टेक सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हेड गियर पहनने वाला शख्स कोई और है या फिर अटूमा है, तो ऐसा नहीं है। नेमोर की पूरी कंप्लीट कॉस्ट्यूम उस हेड गियर के साथ होती है। वो बैटल करने उसके साथ नहीं आएगा, मतलब जब भी वो जमीन पे होगा तो वो इसको नहीं पहनेगा, लेकिन हाँ, ये हेड गियर उसी की कॉस्ट्यूम का पार्ट है। तो व्हाट आई पर्सनली थिंक कि इस मेन मूवी का विलन और कोई नहीं बल्कि नेमोर ही होगा। हाँ, अटूमा भी इसमें अपीयर होगा, लेकिन वो मेन विलन नहीं होने वाला। वैसे भी बहुत छुटपुट कैरेक्टर है तो उसको मेन विलन बना देंगे इस पिक्चर, कैसे नहीं हो सकता। सारी की सारी स्पॉटलाइट उस पर चली जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की तरह इस पिक्चर में भी अगर दो शक्तियां आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं और दोनों अपने अपने लेवल पे अच्छी हैं, तो आखिरी में वो दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करके एक बड़े थ्रेट को डिफीट करती हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में अटूमा वो बड़ा थ्रेट बन जाए, ऐसा कुछ मॉन्स्टर ले आए जिस कारण से नेमोर और ब्लैक पैंथर दोनों को मिलकर उसे डिफीट करना पड़े। ऑल्दो मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं क्योंकि नेमोर अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सा एंटी हीरो है, तो उसको अगर ऐसे प्रॉपर विलन की तरह भी इस पिक्चर में दिखा देंगे तो आई एम कंप्लीटली ओके विद इट। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आखिरकार इस पिक्चर में ब्लैक पैंथर है कौन। तो देखो, हम लोगों ने इस पूरे ट्रेलर में ब्लैक पैंथर की एक भी अपीयरेंस नहीं देखी। आखिर में बस उसका छोटा सा रिवील हुआ था जिसमें वो अपने क्लॉस को ऐसे करता है, और मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी कहा था कि बहुत क्लियरली तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इस वाले ब्लैक पैंथर के हाथ के गॉन्टलेट्स को देखोगे तो वो बहुत ही क्लोजली शूरी से मैच कर रहे हैं जो उसने इन्फिनिटी वॉर में गॉन्टलेट्स पहने थे उनके साथ में। मतलब उसका ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क ही है। तो इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि अब ब्लैक पैंथर का मैंटल जो है वो शूरी को ही पास हो, क्योंकि उसका भाई तचाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इसके साथ
साथ ही साथ मैं इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं करना चाहूंगा कि यहाँ पर शूरी की जगह कोई और भी ब्लैक पैंथर बने। मतलब हम शूरी को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे ब्लैक पैंथर्स भी इस मूवी में अपीयर हो। लेकिन ये सवाल एक्चुअली में निकल के इस चीज से नहीं आया। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि ये ब्लैक पैंथर और कोई नहीं बल्कि एरिक किलमॉन्गर है। तो देखो, एज मच एज आई वुड लव द आइडिया ऑफ किलमॉन्गर बिकमिंग ब्लैक पैंथर, मुझे लगता नहीं कि इस बात के चांसेस हो सकते हैं। उसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि किलमॉन्गर की पिछली पिक्चर में ही डेथ हो गई थी। तचाला उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे को इस दुनिया में रहना ही नहीं। और समहाउ अगर आप ये चीज मान भी लो कि लोग किलमॉन्गर को वापस लेकर आ जाते हैं और उसे ब्लैक पैंथर बना देते हैं, तो वो बैडएस तो होगा, लेकिन वो ब्लैक पैंथर नहीं है जो हम लोग देखना चाहते हैं। किलमॉन्गर की आइडियोलॉजी कभी भी तचाला की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती थी। हम लोग तचाला को ब्लैक पैंथर सिर्फ इसीलिए मानते थे क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी, उसका ऑनर, उसका रिस्पेक्ट और उसके रूल करने का जो तरीका था वो बाकी सबसे अलग था। उसने वो काम करा था जो वकांडा के किसी भी किंग ने इतने सालों में नहीं करा। उसने वकांडा को पूरी दुनिया के लिए ओपन अप करा था। एंड आई अग्री कि किलमॉन्गर भी यही चीज करना चाहता था, लेकिन उसके इन सब चीजों को करने का तरीका बहुत ज्यादा गलत था। वो डिसऑनरेबल था, वो लोगों को मारने से पहले एक बार में ही सोचता था। उसे अपनों की, परायों की, किसी की भी परवाह नहीं थी। और वो एक सॉर्ट ऑफ हीरो होने के बजाय ज्यादा विलन या फिर एंटी हीरो की साइड पे लीन कर रहा था। एंड ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग उसको वापस ले आते तो उसका कैरेक्टर अचानक से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने व्हाट इफ की सीरीज में भी देखा था कि किलमॉन्गर एक नंबर का लसन था। वहां पर भी उसने यही काम करा। जैसे उसको मौका मिला उसने तुरंत ही सारे के सारे इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स को अपने ऊपर ले लिया और उसी की शक्ति का इस्तेमाल करके वो इस पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करने निकल पड़ा था। तो इसीलिए व्हाट आई पर्सनली थिंक कि किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर बनने वाला आइडिया है तो बहुत ही एक्साइटिंग, लेकिन अगर ये चीज हो जाती है तो वो ब्लैक पैंथर नहीं होगा जिसको हम लोग देखना चाहते हैं या फिर हम लोग एडमायर करते आ रहे हैं। और जहां तक रही बात ब्लैक पैंथर को रिकास्ट करने की, तो इस पे मेरे थॉट्स हैं और मैं उन पे थोड़ा अच्छे से बात करना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद आता है सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिरकार इस मूवी में तचाला का हुआ क्या। तो देखो, इस पूरे ट्रेलर की स्टार्टिंग से हम लोगों ने ये देख लिया था कि तचाला के फ्यूनरल से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। वो लोग तचाला के हेलमेट को कैरी कर रहे हैं, सबने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि हमारा तचाला जो है वो पास ऑन कर चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। हम सब लोग चैडविक बोसमैन सर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिरकार इसे मूवी में कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। मतलब क्या कोई और तचाला बनेगा, या फिर अगर कोई और नहीं बनेगा तो फिर ये लोग उसके कैरेक्टर के साथ करेंगे क्या। तो देखो, मार्वल ने आज से काफी टाइम पहले ये बात ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी कि वो लोग तचाला के रोल को रिकास्ट नहीं करने वाले और ब्लैक पैंथर की जो मैंटल है वो उसकी बहन शूरी या फिर किसी और को पास ऑन करी जाएगी। मतलब उन लोगों ने सर चैडविक बोसमैन को ऑनर करने के लिए तचाला का जो कैरेक्टर है उसी को हटा दिया। और देखो, जहां तक रही बात इसको मूवी में एक्सप्लेन करने की, तो देखो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। तचाला एक सुपर हीरो था, तो आप ऐसा बता सकते हो कि किसी वॉर या बैटल के टाइम पे उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, तो इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस बात पे ना जाकर कुछ थोड़ा सा सटल तरीका अपनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग ऐसा कुछ बता सकते हैं कि तचाला को कोई डिजीज वगैरह थी जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि वकांडा एक बहुत ही एडवांस नेशन है, जिस वजह से जितनी भी डिजीजेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उनमें से ज्यादातर का क्योर उनके पास है। तो ऐसे में अगर तचाला की डिजीज से डेथ हो जाती है जो वकांडा का किंग है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील होगा। बट देन अगेन कोई ऐसी डिजीज निकल के आ सकती है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो जहां तक मेरा सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग किसी सैक्रिफाइस या फिर लड़ाई झगड़े वाले रूट पे ना जाकर सर चैडविक बोसमैन को ऑनर करने के लिए तचाला की डेथ का एक बहुत ही हल्का फुल्का या फिर सटल सा रीजन देंगे। और इन सब चीजों के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज एको होती है यहाँ पर। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने जो भी सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, वो सारे के सारे कमेंट्स में डाल देना। मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को पता लग जाता है, तो उस पर वीडियो बना लेंगे। पर तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। शर्म, लाज, कहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना।